close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. दिस इज़ अदील अहमद एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज़ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, हैबर पब्लिक सर्विस कमीशन और एनटीएस में मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। तकरीबन हर पेपर में ये एमसीक्यूज़ आते हैं, तो ये हमने पास्ट पेपर्स से एमसीक्यूज़ लिए हैं और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम हम इस वीक में 300 एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करें। तो आपने किसी भी क्लास को मिस नहीं करना, क्योंकि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर का पेपर बहुत जल्द होने जा रहा है। तो मुझे पता है आप तमाम लोग जो हैं तैयारी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। तो हमारी तरफ से इंशाल्लाह ये 300 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। तो आपने हमारे इन 300 एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़रूर कामयाब करेगी। और ये एमसीक्यूज़ हमने पास पेपर्स से लिए हैं। इससे पहले हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर बैच 1 क्लास 17, बैच 2 क्लास 22 और बैच 3 क्लास 26 में भी सॉल्व किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप हमारी ये 30 क्लासेस जो हैं, इन तमाम क्लासेस का जो पेडागोजी का पोर्शन है, इनको अगर आप अच्छे तरीके से विज़िट कर लें तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आज हम 50 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, द वर्ड एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स ऑफ द ए लैटिन लैंग्वेज, बी जर्मन लैंग्वेज, सी रशियन लैंग्वेज एंड डी ग्रीक लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए लैटिन लैंग्वेज। आज का हमारा एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, द वर्ड एजुसर प्राइमरीली मीन्स ए टू ब्रिंग आउट, बी टू एक्सप्रेस, सी टू कम इनटू एक्शन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ द अबव। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, द वर्ड एजुकेट रेफर्स टू ए चेंज इन बिहेवियर, बी conformity between action and reaction, C to bring up, D transmission of learning। तो इसका राइट आंसर क्या है? C to bring up। नंबर 4 है, एवरी मैन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर बीइंग्स विद रिस्पेक्ट टू ए लॉज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, बी स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, सी फैकल्टीज़, डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी फैकल्टीज़। नंबर 5 है, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ए डैट काजेज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, बी डैट लीड्स टू मैच्योरेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, सी that enables individuals to become successful citizens, D all of the above। तो इसका राइट आंसर क्या है? D all of the above। नंबर 6 है, who said that education is a research for truth, A Herbert Spencer, B Socrates, C John Dewey and D Hutchins। तो इसका राइट आंसर क्या है? B सॉक्रेट्स। सॉक्रेट्स ने ये कहा था कि एजुकेशन जो है ये एक तहकीक है किसकी? सच्चाई की। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द ओपिनियन ऑफ एजुकेशनिस्ट्स education is a process of a development of human mind, B social adjustment, C social construction, D
ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव। एजुकेशन इससे नज़दीक, एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी ह्यूमन माइंड की डेवलपमेंट होती है, सोशल एडजस्टमेंट होती है और सोशल कंस्ट्रक्शन होती है। तो इसमें ये फिर तीनों चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। According to Plato, education is a process of A. Organization of sound society, B. Development of political awareness in the individuals, C. Development of individuals' faculties, and D. Physical development। तो इसका राइट आंसर क्या है? A. Organization of sound society। A is the right answer। Number 9 है, John Dewey holds that education A is demonstration of positive response, B is reconstruction of experience, C is a social awareness, and D is a development of abilities। तो इसका राइट आंसर क्या है? B is construction of experience। बहुत सी क्लासेस NTS के हवाले से, NTS का पेडागोजी का पोर्शन क्लास नंबर 1 to 10 और क्लास नंबर 25 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है NTS के हवाले से, क्योंकि इसमें हमने बहुत से पेडागोजी की टर्म्स को हमने डिफ़ाइन किया था, और क्लास नंबर 29, इन दोनों क्लासेस को भी आपने हर सूरत में विज़िट करना है SST सेकेंडरी स्कूल टीचर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, तकरीबन ही हमारी तमाम क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 5 क्लास जो है इसमें हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था, तो हर क्लास को आपने विज़िट करना है। कोशिश करनी है कि जितनी भी हमारी क्लासेस हैं एक पूरा दिन बैठ के तमाम क्लासेस को आप देख लें। नंबर 10 है, हु क्लेम डैट एजुकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट, ए हिपोक्रेट्स, बी सॉक्रेट्स, सी एरिस्टोटल एंड डी प्लेटो। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एजुकेशन, ए डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज, बी कैरेक्टर फॉर्मेशन, सी अकम्पलिशमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, डी प्रमोशन ऑफ बाइस्ड इमोशंस। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी प्रमोशन ऑफ बाइस्ड इमोशंस। इन टर्म्स को हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगली क्लासेस में ठीक तरीके से एक्सप्लेन करें, क्योंकि 50 MCQs हमने सॉल्व करने हैं, तो कोशिश करेंगे जल्दी से हम इन MCQ से गुजरें। नंबर 12 है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ ए इंटीग्रेटेड, बी ग्रेजुअल, सी कंटिन्यूज एंड डी ऑल ऑफ अबव। तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, the human race is the only creature that can be A. educated, B. educate according to the needs, C. educated and consequently changed, D. all of the above। तो इसका भी राइट आंसर क्या है? D. all of the above। किसी MCQs में आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो हमारे भी नॉलेज में इजाफा किया करें, नीचे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल किया करें, एक्सप्लेन किया करें, ताकि हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। नंबर 14 है, विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ए सोशल लाइफ बिकम्स बैलेंस्ड, बी सोशल लाइफ एलिवेट्स पॉजिटिवली, सी सोशल लाइफ बिकम्स स्टेबल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? सोशल लाइफ बिकम्स बैलेंस्ड। ए इज़ द right answer। Question number 15 है, human abilities include A. physical ability, B. cognitive ability, C. social ability and D. all of above। तो इसका राइट आंसर क्या है? all of above। D is the right answer। Number 16 है, who is called the first teacher, A. the prophet Adam, B. the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, C. the prophet Nuh alayhi salam and D. the prophet Ibrahim alayhi salam। तो इसका राइट आंसर क्या है? A. the prophet Adam alayhi salam।
आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, एज पर इस्लाम एजुकेशन इज ए सोर्स ऑफ ए accomplishing द सेल्फ ऑफ रेसिस, बी टीचिंग द सोशल वैल्यूज, सी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवाइन पार्ट्स, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस्लाम एज अ नेचर ओरिएंटेड रिलीजन टेक्स इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम ए डिवाइन, बी इंट्यूशन, सी एक्सपीरियंस, डी इंटेलेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए डिवाइन। नंबर 19 है, इस्लामिक एजुकेशन enables an individual to recognize a divine, be himself herself, सी यूनिवर्स, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स? डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 20 है, द फर्स्ट रेवलेशन एट हीरा मेंशंस ए नॉलेज, बी पेन, सी रीडिंग, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 21 है, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेट अप दार ए अरकाम इन ए मक्का, बी मदीना, सी ताइफ एंड डी जद्दा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए मक्का। ए इज़ द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, हु सेड दैट एजुकेशन इज़ ए डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, ए मदूदी, बी इकबाल, सी सैयद अहमद खान एंड डी अहमद सर हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी इकबाल। क्वेश्चन नंबर 23 है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिटहुड इज टू ए गवर्न, बी एजुकेट पीपल, सी इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम एंड डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी एजुकेट पीपल। क्वेश्चन नंबर 24 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एजुकेशन इज ए करिकुलम, बी लर्निंग, सी लर्नर एंड डी एवेलुएशन। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स? सी लर्नर। लर्नर जो होता है एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है करिकुलम, लर्निंग और एवेलुएशन में से। क्वेश्चन नंबर 25 है, करिकुलम फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ मैन सोसाइटी, ए डिज़ाइंस ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बी डिज़ाइंस ए जस्टिस सिस्टम, सी डिज़ाइंस ए डेमोक्रेसी सिस्टम, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 26 है, एजुकेशन ऑफ ए पर्सन इज द एजुकेशन ऑफ ए कम्युनिटी, बी सोसाइटी, सी फैमिली, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 27 है, द सोसाइटी प्रिपेयर्स मैन थ्रू ए द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, बी द मटेरियल प्रोग्रेस, सी द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 28 है, इट इज़ नेसेसरी फॉर इफेक्टिव टीचिंग टू नो द ए एज ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स, बी एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स, सी इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ चिल्ड्रन आर लेफ्ट एट देयर ओन दे विल ए लर्न नथिंग, बी लर्न अ बिट, सी लर्न नेगेटिव थिंग्स, डी लर्न ऑल। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी लर्न अ बिट। क्वेश्चन नंबर 30 है, लाइफ जस्ट स्ट्राइव्स फॉर ए द सर्वाइवल ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड बॉडी, बी लिवलीहुड, सी बिकमिंग अ डिज़ायरेबल सिटीजन, डी बिकमिंग अ डिज़ायरेबल सिटीजन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी बिकमिंग अ डिज़ायरेबल सिटीजन्स ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। नंबर 31 है, द सक्सेसफुल टीचिंग largely depends on a curriculum,
बी लर्नर, सी टीचर, डी मेथडोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी टीचर। एक सक्सेसफुल जो टीचिंग होती है ये लार्जली किस चीज़ पे डिपेंड करती है? टीचर पर डिपेंड करती है कि आप का टीचर जो है वो आपको किस तरह से आपको पढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ए टीचर कैन बिलो ट्रू स्पिरिट in teaching only if he is A. professionally trained, B. adept in the art of teaching, C. aware of the psychological foundations of teaching, and D. all of the above। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 33 है, अल्लामा इकबाल सेज दैट शेख मकतब इज ए wealthy person, B. politician, C. teacher, and D. capitalists। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोअर्स? C. teacher। क्वेश्चन नंबर 34 है, टीचर इज ए an advisor of his students, B. a guide of his students, C. a friend of his students, and D. all of the above। तो इसका राइट आंसर क्या है? D. all of the above। नंबर 35 है, टीचर मस्ट पोसेसेस ए टीचिंग एप्टीट्यूड, बी सिंपैथेटिक इमोशंस, सी सॉलिड कैरेक्टर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोअर्स? डी ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन चेंज द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट? ए सिंपैथी on the part of teacher, B. commitment on the part of teacher, C. industry on the part of teacher, and D. all of the above। इसका राइट आंसर क्या है? A. sympathy on the part of teacher। क्वेश्चन नंबर 37 है, curriculum is a highway that leads to A. academic destination of the student, B. behavioral changes in the student, C. acquisition of natural aims of education, D. all of the above। इसका भी राइट आंसर क्या है? D. all of the above। नंबर 38 है, the curriculum contents is a sum total of knowledge resulting from A. human experiences, B. human observation, C. human research, D. all of the above। इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोअर्स? D. all of the above। क्वेश्चन नंबर 39 है, which of the following is not included in the concept of curriculum? A. the content of curriculum, B. co-curriculum activities, C. the educational administration, D. the educational policy। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोअर्स? D. the education policy। क्वेश्चन नंबर 40 है, the content of curriculum is presented for teaching in the form of A. textbooks, B. of campus activities, C. community based activities, and D. practical projects। तो इसका राइट आंसर क्या डियर फॉलोअर्स? A. टेक्स्ट बुक्स। नंबर 41 है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, A. social values are considered, B. the future needs are considered, C. the student abilities are considered, D. all of the above। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोअर्स? D. all of the above। क्वेश्चन नंबर 42 है, करिकुलम शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द A. cognitive abilities of the students, B. needs of the students, C. interest of the students, D. all of the above। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोअर्स? D. all of the above। क्वेश्चन नंबर 43 है, लर्निंग A. is a change, B. is a change in behavior, C. is a change in behavior due to experience, D. refers to the competence of the teacher। तो लर्निंग क्या है? एक परमानेंट चेंज है बिहेवियर में। अगर आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज नहीं आता तो आपकी लर्निंग नहीं होती है, और ये थ्रू एक्सपीरियंस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी इज़ ए चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हेन एन इंडिविजुअल कम्स अक्रॉस ए स्टिमुलस इट ब्रिंग्स रिस्पॉन्स, बी. इट ब्रिंग्स नो रिस्पॉन्स, सी. इट डजंट affect personality, and D. it confuses him। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोअर्स? A. it brings response।
नंबर 45 है द रिक्वायर्ड चेंज इन ह्यूमन पर्सनैलिटी टेक प्लेस ड्यू टू ए इवेंट्स, बी एक्सपीरियंसेस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोअर्स? डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 46 है इन द प्रोसेस ऑफ टच फायर एंड पुशिंग बैक हैंड्स फायर इज अ ए स्टिमुलस, बी रिस्पॉन्स, सी लर्निंग, डी एन इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर डियर फॉलोअर्स ए स्टिमुलस। क्वेश्चन नंबर 47 है ए टीचर हैज़ टू टीच द स्टूडेंट्स ए वैरायटी, ए हैविंग varied abilities, B having equal abilities, C having superior intelligence, C observations, D having below average intelligence। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोअर्स? ए हैविंग वेरीड एबिलिटीज। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है Effective teaching is always A interesting, B attractive, C durable, D all of above। तो इसका राइट आंसर क्या है? D all of above। नंबर 49 है during the process of teaching a particular subject matter a teacher should use A instructional aids, B various teaching methods, C various languages, D all of above। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोअर्स? A instructional aids। Question number 50 है Education is a process that is administered by A society, B military, C Ministry of Education, D rules। तो इसका राइट आंसर क्या डियर फॉलोअर्स? A society। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने टॉप मोस्ट रिपीटेड MCQs जितनी भी हमारी टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं, आप चाहे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो ये तमाम MCQs मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं, हमने पास्ट पेपर्स से लिए हैं और आपकी खिदमत में पेश किए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 300 MCQs हम सॉल्व करें और आपकी खिदमत में पेश करें। इंशाल्लाह ये 300 MCQs आपको टेस्ट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो आपने भूलना नहीं है क्लास नंबर 17 को विज़िट करें, 22 को विज़िट करें और क्लास नंबर 26 को विज़िट करें। इसमें हमने पास्ट पेपर्स के ऊपर बात की हुई है। और चैनल पर नए आने वाले दोस्त जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Hold me close till I get up. Time is barely